अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो बताएं आप सब तैयार हैं आज की क्लास के लिए? चलिए, हमारी क्लास का नाम क्या है? बच्चों का कुरान। बच्चों का कुरान। और इसमें बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुरान पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं? नहीं, इसमें बच्चे क्या करते हैं? कुरान में से एक आयत लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। उस पर सर्च कर कितना और मजे का। आज का टॉपिक ये बारिश के बारे में। बारिश के बारे में। और बारिश को अरबी में क्या कहा है? मतर। मतर। और इसके और भी नाम आए हैं, जैसे कि इसको माँ भी कहा है कि माँ पानी को कहते हैं, यानी बारिश के लिए पानी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसके लिए गईत का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वाबिलुन का भी हुआ है। कितने सारे नाम आ गए हैं ना, मतलब मौका के हिसाब से ना मुख्तलिफ तरह के नाम आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। फिर हम आज सबसे पहले आयत पढ़नी है आपने या हम वैसे? अच्छा ये तो बताए ना, बारिश किस किस को अच्छी लगती है? मुझे सबको अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है? अच्छा, बारिश में नहाए कभी? हाँ जी। किसको ज़्यादा अच्छा लगता है? गर्मियों में बारिश हो रही थी, मैं बाहर निकला था और नहा रहे थे। बारिश में नहाना तो सब बच्चों को बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों? और बारिश का पानी कभी पिया? मुंह में जाता है? हाँ। इसका जायका कैसा होता है? कभी जो पहली बारिश आती है ना, एक दिन में पहली बारिश आती है वो गंदी होती है, फिर सही हो जाती है। हाँ, पहली बारिश जब मौसम की होती है थोड़ी सी ना, उसमें डस्टी होती है, गर्दलूद होती है। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि आपने बारिश का पानी टेस्ट किया है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बारिश पानी से जायका? क्यों? समुंदर में भी होता है वो समुंदर का पानी तो बहुत कड़वा होता है, वो तो कोई नहीं पी सकता। अच्छा, बारिश का पानी क्यों डिफरेंट होता है, जायका क्यों और तरह का होता है? मुझे पता है नहीं, पहले ये बताए ना कैसे जायका, कैसे क्यों और तरह का होता है? क्योंकि वो हल्का हल्का मीठा होता है। हाँ, हल्का हल्का मीठा होता है। चले, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताएं, आपने कभी इसके बारिश के पानी के साथ तजुर्बा भी किया कोई? हाँ, मैंने किया था ना। क्यों? क्यों आपने ये पानी क्यों लिया, सादा क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इसमें कुछ है जो इसमें कुछ अलग होता है, कुछ खास होता है। इसमें कुछ केमिकल्स, कुछ ज़रात, कुछ चीज़। और पता है आपको, अल्लाह ताला ने बारिश के पानी को मुबारक कहा है और इसको हम पी सकते हैं। और ये वाकई मुबारक होता है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, चलें जी, आप पहले हमें कुरान से आयत पढ़ के सुनाएं। और आयत तो इसकी बहुत सारी हैं, तकरीबन कुरान पाक में ये लफ्ज़ मुख्तलिफ नामों से जो बारिश का नाम आया है वो पता कितनी दफ़ा आया है? तकरीबन 23 बार आया है। 23 आप समझते हैं? 23। ठीक है, तो फिर इसको मुख्तलिफ नामों से हम देख सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है ना, जो आपको वैसे पता है, वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें पहले से बताई हुई है, वो नहीं हम इधर जिक्र करेंगे, हम वो करेंगे जो आपको नहीं पता है। मोहम्मद मोहसिन, आप प्लीज़ आयत पढ़ें पहले, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ मिन बअदि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहू वहुवल वलिय्युल हमीद। तर्जुमा, और वही है जो बारिश बरसाता है, उनके मायूस हो जाने के बाद अपनी रहमत फैला देता है, और वह कारसाज बड़ी तारीफों के लायक है। वो कारसाज और बड़ी तारीफों के लायक है। इस आयत से कुछ समझे आप क्या अल्लाह ने कहा है? कि जब वो अल्लाह बारिश बरसाता है उनके मायूस होने के बाद। पता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बच्चे बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो बादल आया मामा आज बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं आती है। लोग कहते हैं हो कब होगी बारिश, कब? और बारिश कभी सूखा भी पड़ जाता है। सूखा पड़, और बारिश होने के फ़ौरन बाद क्या होता है? ठंडी से हवा चलती है और बड़ा मौसम, गर्मी का तोड़ ख़त्म हो जाता है। और लेकिन ये सिर्फ गर्मियों में नहीं होता, गर्मी जब सर्दी होती है तब भी कुछ लोग बारिश ना होने की वजह से मायूस हो जाते हैं। ताहा पता है आपको सर्दियों में क्यों मायूस होते हैं? सर्दियों में तो सर्दी भी होती है, फिर भी बारिश ना हो तो क्यों लोग मायूस? क्योंकि वो
पौधों को पानी नहीं मिलता। पौधों को नहीं मिलता, बहुत सारी फसलें उगनी होती हैं। और फिर ये भी होता है ना कि बहुत ज़रा जब देर बारिश नहीं ना होती है तो हमारी सारी फिजा बहुत गर्द आलूद हो जाती है ना, तो फिर उससे बीमारियां भी फैलती हैं। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला बस भी हो जाती है। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया। लेकिन आपको पता है, ये तो एक अल्लाह ताला ने इशारा किया है, एक खास बारिश की चीज़ और भी है जो अल्लाह ताला, एक और नाम है जो अल्लाह ने वो नाम नहीं लिया, तो उसकी बजाय बारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो पता क्या है, कभी कभी इंसान बहुत दुखी होता है, उसको कुछ चाहिए होता है, परेशान होता है, बहुत कुछ होता है ना, लोग मायूस हो जाते हैं, अच्छा ये तो हमें मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कब मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर अल्लाह कहता है जब वो मायूस हो जाते हैं फिर अल्लाह बारिश बरसाता है। ये कौन सी बारिश होगी? रहमत की बारिश, अल्लाह की रहमत की बारिश। और अभी वो मैंने पढ़ा था, जाने के बाद अपनी रहमत फैला देता है। अपनी रहमत फैला, बारिश भी रहमत है, और अल्लाह की रहमत जो है ना वो भी बारिश के मानों में इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और फिर ये पता है, आप कभी कभी बोर होते हो ना, बहुत बोर होते हो, और ऐसे और अचानक से कुछ ऐसा होता है, कोई मेहमान आ जाते हैं, या आप कहीं चले जाती हो, या आपको कोई चीज़ मिल जाती है, मेरे पापा कहते हैं जाओ चलो वो बाहर घूम के आए। और जब घूमने जाते हैं तो फिर वो कितनी खुशी मिल जाती है ना। तो ये अल्लाह कहता है कि लोग बहुत मायूस हो जाते होते हैं, तो जैसे बारिश आने से खुशी होती है ना, मामा बारिश आ गई आओ नहाए, इसी तरह लोग कहते हैं अच्छा मामा बाबा कह रहे हैं आ जाओ जल्दी से घूमने जाएं, कुछ खा के आए, आओ कुछ कहीं किसी को मिल के आए हैं, तो कितनी खुशी होती है ना आपकी। और खास तौर पर जब किसी दोस्त की तरफ जाना हो तो कितनी खुशी होती है। बस अल्लाह ने इस बारिश से यही मुराद ली है कि बारिश आने से भी लोगों को, किसान को खुशी होती है कि उसकी फसलें पकेंगी, और लोगों को खुशी होती है कि रहमत की वजह से कि उनकी बहुत सारी बोरियत दूर हो जाती है। ठीक है, अच्छा आपको ये पता बारिश आपकी कैसे बनती है? मुझे कहाँ बताएं? चले तो हाँ बताएं हमें। जब अगर कोई दरिया है ना, वो सूरज की वो गर्मी से ना गैसेस बनती हैं, तो आसमान पे जाती हैं, आसमान पे सारा उधर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर कहीं और जाके बादल वो पानी फेंक देता है, जमीन में जाके नीचे फिर दरिया में चले जाता है। अच्छा ये बताओ अचानक से बादल कैसे आ जाते हैं? मतलब गैसेस होती हैं, लेकिन कैसे आते हैं? खुद ही आ जाते हैं या कोई चीज़ लेके आती है उनको? हवा हवा लेके आती है, शाबाश बच्चों, हवा लेके आती है। और आपको पता है ये कैसे आपको मालूम हुआ है कि ये इस तरह सारा ये इसका साइकिल चलता है, और ये हवा के साथ बादल आते हैं? आपको कैसे मालूम होता है? कैसे आप सोचते हो कि कैसे पता चलाना है? कैसे मालूम हुआ होना है? आपको कैसे पता चला? आपने बुक से पढ़ा है? नहीं, किधर से पढ़ा? एक दिन मैं जब छोटा सा स्कूल में था तो नीचे लेटा हुआ था, तो उधर हवा चल रही थी उस टाइम, और मैंने गौर से देखा था तो वो हवा से बादल उड़ के आ रहे थे, और आपने कहा ओ वाह, हवा के साथ और भी बड़ा कुछ आता है ना, है ना, कभी कभी टीचर को बताया। टीचर को था। अच्छा नहीं, मैंने ये कहा है कि आपको कैसे पता चला कि ये जो साइकिल है इसका बारिश का और पानी का, ये इस तरह का होता है? कैसे हमें पता चला? इंसानों को कैसे पता चला? रिसर्च की है ना इसमें, साइंसदानों ने बहुत सारी रिसर्च की है। लेकिन इस रिसर्च से पहले, इतने साल पहले कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, शाबाश मोहम्मद मोहसिन। पता है आपको कुरान पाक कितनी पुरानी किताब है? 1444 ईयर्स पुरानी है, 44 से एक दो साल आगे पीछे आप सोच लो। इतने साल पहले कौन बता सकता था, जब तो लोगों के पास ना वो देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट थे, कुछ भी नहीं था, है कुछ भी नहीं था, बिनोकुलर्स भी नहीं थे, और वो तजर्बागाहें भी नहीं थी। और पता है अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में इतनी देर पहले, अच्छा कुरान पाक में ना आपने रिसर्च करनी है, आज जाके आपने पता है क्या करना है, सूरह रूम की आयत नंबर 48 48 नंबर, और सूरह नूर की 43 यानी कि 43 नंबर आयत है, ये आपने जाके पढ़नी है। अच्छा तो फिर अल्लाह ताला ने ना इन आयात में हमें सारा ये साइकिल पहले बताया हुआ है कि बादल बादल देखो, बादल बारिश आती है हवा के साथ, और ये पानी है जो पहले ज़मीन से ऊपर जाता है। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं,
آج زینب نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے. ڈرائنگ میں کچھ نہ کچھ تو اس نے ضرور بنایا ہونا ہے اور یہ ہمیں دکھائے گی کہ یہ بارش کے بارے میں یہ کیا جانتی ہے. زینب بتائیں. یہ دیکھیں اس نے کیا بنا لیا ہے. اس نے تو بہت پیاری سی ڈرائنگ بنائی ہے اور اس نے بتایا ہے یہ اوپر بادل آئے ہیں اور اس کے ساتھ بارش آئی ہے اور بارش برسی ہے گاجر کے کھیت کے اوپر. شاباش زین. آپ کو پتہ ہے بارش یہ وہ پرندے بھی اڑ رہے ہیں اس پہ. ہاں کیونکہ بارش میں ان کو اڑنا بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ بھی نہاتے ہیں نا آپ کی طرح. اچھا یہ نا بارش نا اور زیادہ بارش میں بگلے اڑتے ہیں. بگلے اڑتے ہیں. ہاں یہ آپ نے بالکل یہ میں نے بگلے ہی بنائے. بگلے بنائے ہیں. چلیں بہت شکریہ زینب آپ نے بہت پیاری ڈرائنگ بنائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ زینب نے دکھایا کہ کھیت کے اوپر اڑ رہے ہیں اور پتہ ہے آپ کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ بارش آتی ہے اور یہ مختلف کھیتوں پہ برستی ہے. مختلف کھیتوں پہ برستی ہے اور کھیتوں پہ برسنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کسی زمین پہ یہ برستی ہے تو وہاں سے ہرے بھرے پودے نکلتے ہیں, فصلیں اور فروٹس اور سبزیاں. اور کئی زمینوں پہ برستی ہے تو پانی جو ہے گزر کے چلا جاتا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کون سی افریقہ میں ویسے بارش نہیں ہوتی تو ہوتی نہیں ہے نا, بہت کم ہوتی ہے. لیکن کون سی زمین ہوگی جس پہ بارش برسے تو بالکل بھی اس کو فائدہ نہ ہو. جو تھوڑی سی سیمٹ سخت پہاڑ پتھر کے اوپر برستی ہے تو نہیں نا فائدہ ہوتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بارش برسا دیتا ہے سب پہ. کہیں سے تو اتنی پیاری پیاری سبزیاں, فروٹس اور پودے اور پھول نکلتے ہیں اور کہیں ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر سے پانی گزر کے چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پتہ کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا یہ رحمت کی بھی بارش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میرا قرآن پاک نور ہے, رحمت ہے نا, اور جو میری ہدایت ہے یہ بھی پانی ہے, یہ میں برساتا سب پہ ہوں. آپ کو پتہ ہے سارے لوگ اللہ نے اچھے پیدا کیے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں نا گندے کام گناہ کرنے سے, بچوں کے نہیں میں کہہ رہی, بچے تو بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کے تو دل بہت نرم ہوتے ہیں. ان کو تو ایک دفعہ بتائیں نا اچھا پانی کا گلاس پلانے پہ 10 نہیں کیا ملیں گی تو 4 بچے بھاگتے ہیں پانی کا گلاس لینے, ہے نا, بھاگتے ہیں نا. لیکن بڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے دل تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں گناہ کر کے. تو پھر ان کو کوئی بات بتائیں نا اچھا 10 نہیں کیا ملیں گی تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں میں اور کبھی کر لوں گا نیکیاں 10, ہے نا, ایسے کرتے ہیں. لیکن بچے تو ایسے نہیں کرتے, اتنے پیارے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نیکیاں اور چیزیں ہیں نا یہ میں سب کے اندر رکھی ہوئی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے ایسے نہیں, وہ نا ان کو اکٹھا کرتے. تو بچوں کو تو نیکیاں کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اب رمضان میں گڈ ڈیڈز کر رہے ہو؟ میں نے چیک لسٹ بنائی تھی. چیک لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور گڈ ڈیڈز ٹری بھی بنائے ہیں. اور کون کون نیکیاں کرنا چاہتا ہے؟ شاباش, بہت اچھا. اچھا آپ نے آج کے سبق سے پتہ کہ آج آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھنا ہے آپ کا دل سخت یا نرم ہے. اور سخت کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کوئی چیز دیکھو گے نا تو آپ کو غور کرو گے, ہاں یہ تو مجھے نیکی ملے گی, بھاگتے ہوئے کرو گے نا تو آپ سمجھو کہ میرا دل بڑا نرم ہے اور میرے اوپر اللہ کی بڑی بارش ہونی ہے. اور پھر اندر سے فروٹس اور سبزیاں اور پھل اگیں گے اور پھول بھی, کتنا کچھ. اور اگر آپ کہو گے نا اچھا سستی پڑ گئی ہے, نہیں یہ والی نیکی رہنے دیتا ہوں, یہ چھوٹی سی ہے اس کی خیر ہے, پھر آپ سمجھ آنا وہ نہیں یہ تو میری بارش جو ہے نا پانی سارا نالی میں چلا جائے کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے. تو پھر آپ نے فٹافٹ اٹھ کے پھر یاد کر کے بھاگنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلے بچوں آپ کا بہت شکریہ, مزہ آیا آپ کو. ایک کہانی سنی ہے چھوٹی سی؟ نہیں سننی کہانی نہیں اچھی لگتی ہیں آپ کو, کیوں بڑے ہو گئے ہو؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں کال دکھاؤں, میں نے سننی ہے. آپ نے سننی ہے؟ زینا کہہ رہی ہے سن لیں, چلیں سن لیتے. چلو پتہ ہے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا, ایک آدمی تھا جو نا بارش نہیں تھی ہو رہی نا, کچھ بھی نہیں تھا, ایک بادل تھا, صرف بڑا سا بادل تھا. تو اس کے پاس سے گزر رہا تھا نا نیچے سے, تو اس کو بادلوں میں سے آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے اے بادل وہ ایک آدمی اس کے کھیت پہ جا کے برس. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے نا دیکھا کہ بادل چلنے لگ گیا, جیسے ہوا سے اڑتے ہیں نا ایسے اڑنے لگ گیا. وہ آدمی کہتا ہے اچھا یہ تو بڑا مزے کا مقام ہے کہ یہ تو بادل چل کے پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. وہ بادل کے پیچھے وہ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے, چلتا گیا. اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ رک کے نا بارش, جیسے آپ سمجھو کہ آپ نے ہاتھ میں کوئی گن پکڑی ہوئی ہے تو بھاگتے ایک جگہ پہ رک کے کسی کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں نا, اسی طرح بادل نے کیا, ایک کھیت کے اوپر بارش برسانا شروع کر دی. وہ آدمی بڑا حیران ہوا
कहते हैं सारे खेतों को नहीं मिला, लोगों को नहीं मिला, इसको ही सिर्फ क्यों मिला और दूसरों को क्यों नहीं मिला। वो ना उस आदमी के ना घर गया, कहता है इससे पूछ के आता हूँ कि मैंने ये आवाज़ तुम्हारे बादलों से, तुम्हारा नाम क्या है। उसने पूछा कि मेरा नाम तो ये है। कहता है ये नाम आज मैंने बादलों के अंदर से सुना था। कहता है मेरा नाम सुना था, ये कैसे हो सकता। कहता है मैं सच कह रहा हूँ, और वो कह रहे थे आपके खेत में बरसूं। तुम्हारे खेत में क्यों बरसी हैं, तुम अपने खेत को क्या करती हो। तो मतलब इधर कोई खास चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना कोई मौजूद अंदर, या कोई चीज़ इसमें छुपाई हुई है, या कोई मैजिक करने वाला है। मैजिक भी हो सकता है ना, लेकिन वो मैजिक नहीं था। उस आदमी ने कहा था मेरे खेत पे इसलिए वर्षा है कि मेरे खेत से जो उगता है ना, जो फल निकलते हैं, वो मैं उसके 3 हिस्से कर देता हूँ। एक हिस्सा जो है ना वो मैं अपने घर ले जाता हूँ अपने खाने के लिए, बच्चों के लिए, और एक हिस्सा जो है ना उसको भी अपने घर में रख लेता हूँ। वो क्यों रखता हूँ कि इसका ना मैं बीज, वो बीज है वो मैं अगले साल फिर खेत में लगा दूंगा, बीज के लिए रख देता हूँ। और जो एक हिस्सा बचा ना वो सारा मैं ना पहले लोगों को दे देता हूँ, कि मैं अपने घर में लेके नहीं आता, कि घर में तो ज़ाहिर मेरे से खर्च हो सकता है ना, तो मैं सारा लोगों को दे देता हूँ। जो जो मैं लोगों को देता हूँ ना फिर वो दुआएं देते हैं ना, तो इस वजह से ये मेरे खेत पे अल्लाह बारिश बरसाता है। और कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे ना बारिश की वजह से मेरा खेत सूखा रह गया और मेरी फसल ना हुई हो। कितनी मजे की बात है ना, है ना। तो इसके से हमने क्या सीखा, हमारे पास जो भी हो ना हमने कोशिश करनी है दूसरों को दें, ताकि हमें भी उससे बेहतर मिले। ठीक है, चलें बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कुछ दिखाना है, दिखा दे जल्दी से। अभी मैं वो कलर करना भी है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।